हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथ्स बोर्ड पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक सीरीज लगातार चलाए जा रहे हैं और हम यूपी पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है, जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई आई हुई है, ये पुख्ता तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हम एक पूरा सीरीज ही चला रहे हैं। तो जो भी बच्चे अब तक इस सेशन में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहला काम आप इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आज हम सेट को सॉल्व करने जो जा रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट अपना 20। ठीक है, एक सेकंड बस रुकिएगा। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज जो हम सेट सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट 20। इसके पहले ऑलरेडी 19 सेट सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक सॉल्व नहीं किया है तो जरूर सॉल्व करिए, कि एटलीस्ट आपको ये तो पता रहे कि पैटर्न। ठीक है। तो 20 नवंबर 2021 के आज जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन सभी सवालों को हम डील करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस प्रीवियस ईयर के पूरे सेट को सॉल्व कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ अब तक अंदाजा हो चुका होगा कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ठीक है। तो उन्हीं सवाल को क्या कहते हैं, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल है वो मैं सारे आपको मैथ्स के बता। ध्यान से सुनना, बिना कोई समय बर्बाद किए बढ़ते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने परसेंटेज के ऊपर एक सवाल पूछा गया है कि इफ 20% ऑफ 420 इज x% लेस देन 40% ऑफ 530, तो फाइंड x। 420 के 20% का मान जो है 530 के 40% के मान से x, तो x का मान ज्ञात करिए। बेटा बहुत सिंपल सा सवाल। कैसे करना है? 20% जो है 420 का, ठीक है, वो बोला गया है कि 40% किसके, 530 से x% कम है। ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे लोग क्या करेंगे कि x% कम है तो x% ही छोड़ के आ जाएंगे। ऐसी गलती मत करना बेटा। प्रतिशत कभी भी खुले में नहीं होता है, प्रतिशत हमेशा किसी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। तो x% किसका, 40% ऑफ 530। ठीक है, ये चीज लिखना मत भूलना, नहीं तो सवाल जरूर गलत है। ठीक है। अब देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 40% इंटू 530 को हम लिख लेते हैं बाहर। ठीक है। और कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - x%। हाँ कि ना? ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और ये कितना है, 20% 420 का। ध्यान से देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। ठीक। देखो, परसेंट से परसेंट कट गया, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 2 × 42 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8, ठीक है, 84। और ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 212। ठीक है। अब 1 - x% क्या होगा, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि ये होगा 100 - x/100। कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। अब इसको देखो, बस आपको सॉल्व करना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 8400। और ये हो जाएगा 212, 100 - 212। ठीक है। ये आपके पास कुल मिलाकर के x बराबर जो आएगा, सॉल्व कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, आपके पास आंसर आएगा 60.37%। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन 60.37%। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, सवाल बहुत प्यारा है, कॉमन सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 10, 12, 15, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 रहता है। बेटा इस तरह के सवाल हमेशा, ठीक है, याद रखो, एलसीएम निकालना पड़ता है हमें, वो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या पता करनी है। तो बेटा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, क्या होता है, 1, 1, 2, 3। ये टोटल कितने अंकों की संख्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है? अब हमें यही बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जो इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इस पूरे का आप निकालो। ठीक है, एलसीएम निकाल करके आप देखना। ठीक है, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है निकालना, बल्कि मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो। ठीक है, 10, 12, 15, 24 और 30, इसका एलसीएम जो आएगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, 120। कैसे आएगा, 2 से देखो, 2 का 5 बार में 10, 6 बार में 12, 15 का 15, 2 का 12 बार में और 2 का 15। ठीक है, फिर 2 से करते हैं 5 बार में, 3 बार में, 15 बार में, 2 का 6 बार में और 15 बार।
अब किससे करते हैं, 3 से करते हैं, 5 1 5 2 और 5, ठीक है। अब एट लास्ट बचा क्या अपने पास, 5, 5 का 1 1 1 2 और 1, देख पा रहे कितना आसानी से हो जा रहा है। तो अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। 2 कितनी बार है, 2 है 3 बार, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा एलसीएम, मतलब कितना हो गया 100, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। तो अब सवाल कुल मिला के पूरा ऐसा हो गया कि वह छोटी संख्या बतानी है जिसको कि 120 से विभाजित होने पर 9 से उसका 9 शेषफल है, कुछ नहीं करना है। अगर सवाल समझ में भी नहीं आ रहा है, बस इतना याद करो, सबसे पहला काम क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1000। फिर दूसरा काम हमने क्या किया, हमने निकाल लिया एलसीएम, ठीक है। तो क्या करना है, इस 1000 को 120 से डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेप फॉलो हो गए। स्टेप नंबर 1, 1000 को आप डिवाइड करो 120 से। जब 120 से डिवाइड करोगे तो पता है 120 को 8 बार में करोगे कितना आएगा, 960। तो 1000 माइनस 960 करोगे कितना आएगा, 40। मतलब शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आ रहा है 40, ठीक है। तो हमें 120 से डिवाइड करने वाला चाहिए, तो क्या करेंगे, तो वह सबसे छोटी संख्या कि 120 से विभाजित होती है, ठीक है, वो क्या होगी, सीधे सीधे आपको क्या करना है, 1000 माइनस 40 क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर 40 को माइनस करके 120 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 120 मतलब एलसीएम को सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1080, ठीक है। मतलब ये 1080 वह संख्या है जो कि 120 से पूर्णतः विभाजित है, डिविजिबल है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आते हैं सवाल में कि अपने को 9 शेषफल होना चाहिए। तो 9 शेषफल होना चाहिए तो कुछ नहीं करना है, 1080 में 9 को जोड़ दो और जो भी आपके पास क्वेश्चन का आएगा आंसर वही आपका फाइनल का, मतलब 1089, ठीक है। ऑप्शन क्रमांक सी। बस ये 2 चीज़ आपको करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलसीएम पता होना, निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो ये सवाल। देखो इतना बड़ा सा नंबर दे दिया है और बोला है कि इसको 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर है। देखो इसमें 2 तरह के बच्चे होंगे। सबसे पहले वो बच्चे जिनको कि तरीका नहीं पता होगा, वो क्या करेंगे कि 9 को वो क्या करेंगे, 57111013 ये पूरा लिखेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से लिखते लिखते लास्ट में जो भी आएगा शेषफल वो अपना वो कर दें, ठीक है। तो ये जो भी बच्चे तरीका कर रहे हैं इस तरीके को यूज़ करना बंद कर दें, ठीक है। कोई मतलब नहीं इस तरीके को यूज़ करने का। मैं आपको एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार तरीका, एक कॉन्सेप्ट याद रखे रहिएगा। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 212, ठीक है, 212 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ध्यान से। 212 मान लो अभी सवाल को भूल जाओ, 212 को 9 से डिवाइड करेंगे, सवाल पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या हो। कुछ नहीं करना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखे रहो कि 212 को 9 से जो डिवाइड करने पे जो शेष फल आता है, जो रिमाइंडर आता है, वही रिमाइंडर तब भी आएगा जब हम इसको आपस में जोड़ करके जो संख्या आएगी उसको 9 से डिवाइड करें तो, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या करना है, जो ऊपर अंश में जो संख्या दी है 212, तो क्या कर देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9, कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, तो 5/9 मतलब शेषफल क्या होगा, 5। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 212 से भी चेक कर लो, देखो 212 से चेक करना चाहते हो तो 9 2 जा कितना हो गया, 18, ठीक है। तो ये 21 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 32। 9 का 3 बार करेंगे कितना आ जाएगा, 27। शेषफल तब भी कितना आ रहा है, 5। तो कुल मिला के आपको ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं करना है। एक कॉन्सेप्ट याद रखे रहो, जब कभी भी 9 से विभाजिता के लिए पूछा जाए, डिवाइड करके पूछा जाए कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को सभी को जोड़ दो और उसको 9 से डिवाइड करने पर जो भी शेषफल आता है वही एक्चुअल शेषफल होगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको भी जोड़ दो, तो 5 प्लस 7 प्लस 1 1 1, ठीक है, प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, इसको पूरा जोड़ोगे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 20, ठीक है। 21 को 9 से डिवाइड करने पे कितना शेषफल आएगा,
9 2 जा 18 यानी कि 3 आएगा शेषफल। यही होगा प्यारे बच्चों आपका। देख रहे हो, तो बस काम क्या करना है, इनको जोड़ना है और फिर सीधे सीधे डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल। कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इन चीज़ों को याद रखे है ना। कल कोई भी 10 अंकों की संख्या दे दे, जैसे ये देख लो कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 अंकों की संख्या, इसको कहाँ डिवाइड करते फिरोगे, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखे। ठीक, अगला सवाल देखो। एक दुकानदार ने 10,400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेचा। बहुत अच्छी बात है। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और 20% के लाभ पर बेचा। तो समग्र लाभ या हानि क्या है? लाभ या हानि क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है लॉस, और एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। ध्यान से सुनो, कॉस्ट प्राइस अपने को दिया हुआ है कितना है, 10,400। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या एसपी निकाल सकते हैं? कुछ नहीं करना है, जो सीपी दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिखो, और फिर इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, हानि। 20% की हानि यानी कि 80% बचा, 80% यानी कि 80/100, फिर मल्टीप्लाइड बाई, उसके बाद क्या कर रहा है, 20% का लाभ। 20% का लाभ यानी कि 120%, मतलब 120/100। देखो डबल जीरो, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये दोनों डबल जीरो बेटा ये इसको भी कैंसिल कर दिया, मतलब कुल मिला के कितना आ गया, 104 इंटू 12 इंटू 8 कितना हो गया, 96। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 104 इंटू 100, हाँ कि ना। ठीक है, तो देखो सीपी आप देख रहे होगे एसपी से बड़ा है, क्लियर। तो यहाँ पे होगा लॉस, लॉस कितने का होगा, 104 इंटू 100 माइनस 104 इंटू 96। 104 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 104 इंटू 4 यानी कि 4 चौके 16, 1 416 का लॉस। समझ में आ रहा है, आसानी से हो गया। ठीक है, 416 का हो गया प्यारे बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, आप सबको लोहड़ी पर्व की बहुत सारी विशेष बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मेरी तहे दिल से आप सबके लिए दुआ। ठीक है, और हैप्पी खिचड़ी ऑल्सो। ठीक, चलो अगला सवाल, बताना है इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस का ये सवाल पूछा गया है, ये संख्या दी गई। बेटा देखो क्या कह सकते हैं, 12547 की पावर 151 दिया गया है, इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या बताना है, इकाई अंक। इकाई अंक मतलब सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करना है, पूरे नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। और जब भी इकाई अंक जब 7 होता है किसी भी संख्या का, तो कुछ नहीं करते, पावर को हम 4 से डिवाइड करते। 51 को 4 से अगर डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखो, 4 का 12 बार में आएगा, मतलब कितना हो गया बेटा, 3 हो गया शेषफल। मतलब ठीक इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। 7 की पावर जब 3 होता है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, यूनिट डिजिट होता है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, आसान सवाल है, अगर आपके बेसिक्स के लिए ना बड़े आसानी से कर सकते हैं। सवाल ऐसे बहुत टफ से नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अगर एग्जाम जिस लेवल का पूछा गया आप उसी लेवल में तैयारी करें, अच्छे से करें, ना बहुत ज़्यादा टफ, ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लो। ठीक है, जिस लेवल में चीज़ें पूछी गई उस लेवल में तैयारी करो, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 860 में एक वस्तु बेचा और कुछ लाभ कमाता। ठीक है, मतलब 860 पे जब ये बेच रहा है तो उस पर लाभ मिला। वस्तु को 300 में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 13 गुना के बराबर हानि हुई। मतलब देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सीपी मान लेते हैं, सीपी को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया गया है, जब 300 में बेच रहे हैं तो उसको हानि हो रहा है। हानि क्या होता है, लॉस, मतलब क्या होता है लॉस, यानी कि होता है सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट यानी क्या होता है प्यारे बच्चों, एसपी माइनस सीपी। अब सवाल में क्या दिया है, जो लॉस हो रहा है, जो हानि हो रही है, वो क्या है, वो 13 गुना है इसके बराबर अर्जित लाभ के, मतलब लाभ के 13 गुना के बराबर। हानि क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है, ठीक है, कितने पे बेचने पे हानि हो रहा है, 300 में बेचने पे। ठीक है, तो x माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा, 13 इंटू लाभ। लाभ कब हो रहा है, जब उसी वस्तु को 800 में बेच रहा है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सी।
यानी कि 860 माइनस एक्स। इस पूरे को बेटा आप क्या कहते हैं, सॉल्व करना, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करोगे बड़े प्यार से आपका जो आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा नहीं इसमें तो ओके, अब ये अपन जो एक्स निकालेंगे सी पी रहेगा है, तो चलो इसको सॉल्व ही कर देते हैं। ध्यान से देखो, एक्स माइनस 300, 13 × 860, ठीक है। अब देखो यहाँ 13 × 86 कर देते हैं आपके सामने, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 3 × 24, 104, 0 78, यानी कि 8 7 4 11, ठीक है। ये हो जाएगा 1118 माइनस 13 एक्स। समझ में आ रहा है? तो देखो अब ये 1180 प्लस कर दो 380, 3 और 1 4, 480, ठीक है। तो कुल मिला के इसको हम जो लिख सकते हैं वो है 480 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14, ठीक है। सॉल्व करके देखना, सिंपली यही आएगा। देखो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 2 टाइम्स, ठीक है। 7 1 जा 7, क्या हो जाएगा 4, 44, 7 6 जा 42, 28, 7 4 जा 28, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2 8 जा 2 20 जा, ठीक है। ये जो 820 आया है, ये 820 क्या है, सीपी। पूछा क्या है सवाल, यहाँ पे खत्म नहीं होता है। पूछा है सवाल कि यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस वस्तु पर, किस मूल्य पर वस्तु को बेचना होगा। मतलब अपने को बताना है सेलिंग पर। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 820। 820 का हमको बताना है 30% लाभ, मतलब कि हमको निकालना है 130%। इसको सॉल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आएगा आंसर 1066, 1066 विल बी द आंसर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आया हो, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सवाल ऐसे हैं कि अगर आपका बेसिक क्लियर है आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक। चलो ओके, ये सवाल, एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। ये सवाल ऐसा है विदाउट पेन का, ये सवाल, ठीक है, विदाउट पेन। अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर के सेशंस को देखा है, आसानी से कर ले जाएंगे, तब भी मैं आपको समझाता हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना है, ठीक। बोला क्या है, जब किसी पॉजिटिव नंबर n को 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। ये पूछा है कि रिमाइंडर तब क्या होगा जब उसी संख्या को 7 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 7n से हम, जब हम 13 का डिवाइड करते हैं तब क्या शेषफल होगा। कुछ नहीं करना है, अभी भी ऐसा सवाल है, आपको याद रखना। सबसे पहले देखो, आपको पता है डिविडेंड बराबर डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो बच्चों वाली बात है, सबने पढ़ा है। तो देखो क्या करो, डिविडेंड कितना है n, n बराबर क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 13 से, तो 13 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट नहीं पता है, प्लस रिमाइंडर, क्या यही होगा। सबसे पहली बात तो हम नंबर पता करते हैं, कैसे पता करें, याद रखो, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ q का वैल्यू 1 रख दो। क्या रखो, q का वैल्यू 1, ठीक है। q का वैल्यू 1 रखोगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 इंटू 1 मतलब हो गया 13, प्लस 3 मतलब कितना हो गया 16। मतलब जो अपनी संख्या है, जो नंबर है वो कितना है, 16, ठीक। अब सवाल क्या पूछा है कि जब 7n को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। बेटा अगर n का वैल्यू 16 है तो 7n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 16 मतलब कितना हो जाएगा 112, ठीक है। सवाल में यही पूछा है कि 112 को 13 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा। बच्चों आप सब बहुत समझदार हो कि 13 को अगर हम 8 से गुना करेंगे 104 आएगा, और 112 को हम डिवाइड करें 13 से, कितने का अंतर है, 8 ही का तो अंतर है। इस फल क्या होगा 8, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बता दे रहे हैं। 112 को किससे बोला है, 13 से करने के लिए, 8 बार में करेंगे 104 आएगा, शेषफल कितना हुआ 8। तो समझ में आया, ठीक है। सवाल को ना आप सुलझा सकते हैं, उतना सुलझाना है, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस फॉलो मत करें, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा ऑप्शन ए 8, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी ऐसा सवाल आए क्यू बराबर रखे रहो 1, ठीक है, और एन का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो आपको ये पता चल गया कि नंबर क्या था। अब फिर जैसा ही बोला गया कि 7n बोला गया है, 6n बोला गया है, जो भी बोला गया है उतना मल्टीप्लाई करके गिवन नंबर से डिवाइड करो, सर आपका ठीक आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल, ठीक है। ये सवाल देखो बेटा, ये सवाल बहुत ही आसान सा है, ध्यान से सुनो। सवाल पूछा है कि 961 की पावर 125 दिया है,
इसको 37 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल क्या हो, रिमाइंडर क्या हो। अच्छा देखो, बहुत आसान सा सिस्टम है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जब 961 को आप 37 से डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 37 का अगर आप करोगे 2 बार में तो आएगा 74, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 6 का 4 बार में 2, ये ठीक है। और अगर 6 7 जा करोगे तो कितना आ जाएगा 42, ये हो जाएगा 222। क्या दिख रहा है, मतलब शेषफल कितना आ रहा है -1 दिख रहा है। नेगेटिव रिमाइंडर तो पढ़े ही नहीं, मतलब 961 को 37 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है -1, और -1 हमने लिख दिया शेषफल। और उसके पावर कितना है प्यारे बच्चों, 125। इसी को 37 से डिवाइड करना है, मतलब -1 की पावर 125 कितना होगा, -1 ही तो होगा, हाँ कि ना, ठीक है। -1/37। तो प्यारे बच्चों शेषफल कितना आया है -1, ठीक है, ठीक है। -1/37 कितना हो जाएगा -1। तो अब ये चीज ध्यान रखे रहो, शेषफल निकालना है तो शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्या करना है, -1 प्लस ये 37 कर दो, आंसर कितना आ गया 36, यही आपका होगा, ठीक है। हमेशा याद रखे रहिए, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। आंसर जो होगा 36, कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, ठीक। तो आज के सेशन को इतने पे ही हम करते हैं विराम। अगले सेशन में फिर 20 नवंबर के पेपर का हमने पूरा हल कर लिया है। अब अगले सेशन में 21 नवंबर से हम चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सेशन चल रहा है, अच्छे तरीके से चीज़ों करते जा रहे हैं। जो भी बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्रीवियस ईयर का इस चैनल पे प्रीवियस ईयर का, चाहे दरोगा का हो चाहे कांस्टेबल का हो, सारे पेपर, ठीक है, सारे हल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे करता हूँ मैं एंड। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और शेयर भी कर। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।